चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे भारत की पहली इंटरसिटी रैपिड ट्रेन रैपिडेक्स की शुरुआत। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो के बीच से होकर गुजरेगी ट्रेन। टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने ऑनलाइन सेफ माहौल बनाने के लिए गूगल पे की मदद से स्कैमर से बचाए 12,000 करोड़। यूट्यूब पर 20 लाख वीडियो किए डिलीट। भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में सीएम का परिवार चला रहा है शासन। चुनावी रैली में सीएम केसीआर पर बरसे राहुल गांधी। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भूपेश बघेल शर्म करो, छत्तीसगढ़ सरकार के घोटाले कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के 230 विधायकों में से 93 पर दर्ज है आपराधिक मामले। इसमें 52 कांग्रेस और 39 सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दर्ज है आपराधिक मामले। राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें छोड़ नहीं रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। पंजाब में वर्ष 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव में मजीठा सीट से हार गए कांग्रेस नेता जगविंदर पाल सिंह बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। राहुल गांधी ने गुरुवार को वादा किया कि तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी राज्य में जाति आधारित जनगणना कराएगी। नोएडा के बड़े अस्पताल यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेट टैक्स में हेरफेर का आरोप। कांग्रेस नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही है, भाजपा सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ उससे मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश बघेल सरकार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की बात, गाजा के अस्पताल में लोगों की मौत पर जताई संवेदना। सभी अटकलों पर शरद पवार ने लगाया विराम, नहीं लड़ेंगे 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई को तैयार होगा सुप्रीम कोर्ट। 30 अक्टूबर की तय की तारीख। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार भाजपा में गुटबाजी होने का दावा किए जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, कहा राजद में एक मालिक बाकी सब नौकर। त्योहारी सीजन के जोर पकड़ते ही बाजार में डिमांड तेज होने पर गेहूं और चीनी के भाव में आई गर्मी, सरकार ने निर्यात पर लगी पाबंदियों को बढ़ाने का किया ऐलान। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, कोटा में बोले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चूड़ी नहीं पहनते हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं, लव जिहाद को लेकर नीतीश पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का सीधा अटैक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर केंद्र सरकार का रुख निराशाजनक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख की आलोचना की। मध्य प्रदेश में 186 विधायक करोड़पति, इसमें सत्तारूढ़ भाजपा के 107 विधायक शामिल। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच ने किया विश्लेषण। मिजोरम में भी जोर लगा रहे केजरीवाल, विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की गुरुवार 19 अक्टूबर को पहली सूची जारी। इंडिया गठबंधन में लगातार बढ़ रही दरार, समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिखाई आंख। एक तरफ 57 इस्लामिक देशों की मीटिंग, दूसरी तरफ सऊदी ने इजराइल के पड़ोसी लेबनान में उठाया बड़ा कदम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य पार्टी मुख्यालय में सभी भाजपा विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधायक की भूमिका पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद राजस्व के पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को पत्र लिखकर राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मांगा समर्थन। करीब 15 घंटे बाद इजराइल और गाजा पट्टी में फिर गोलाबारी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को सिंगरेनी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का किया वादा। मणिपुर हिंसा में टूटे पक्के घरों के लिए 10 लाख रुपए देगी सरकार, सीएम बीरेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल से जाते ही हिजबुल्लाह एक्टिव सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागे रॉकेट। भारत से मिली हार पाकिस्तान को नहीं हो रही बर्दाश्त, अब पाकिस्तानी मीडिया बड़े पैमाने पर फैला रही गलत प्रोपेगेंडा। विराट कोहली इतिहास रचने से मात्र 77 रन दूर, तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने बुधवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंडिया में सिर्फ 2 चीजें बिकती है, शाहरुख खान और सेक्स। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट की शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, देश भर में 76 जगहों पर छापेमारी। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसले से पहले बड़ी न्यायिक हिरासत।
गाजा में पहुंचेगी मानवीय मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के बाद मुस्लिम देश रास्ता देने के लिए तैयार। इजराइल दौरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा को करेंगे $10 लाख की मदद। मोदी सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 1.3 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिला। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 मैच के दौरान 6 साल बाद वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी करने उतरे विराट कोहली। गाजा में सीज फायर की मांग को लेकर अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी। जापान के पीएम किशिदा ने गाजा में मदद को लेकर सऊदी प्रिंस समेत कई अरब नेताओं से की बात। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की बात। गाजा विवाद पर भारत अपने पुराने रुख पर कायम। पेटीएम का कर्मचारी बताकर ठग ने 100 दुकानदारों को लगाया ₹3 करोड़ का चूना। इंदौर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा देश में कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर। सचिन पायलट खेमे के नेताओं को टिकट देने का विरोध नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हम पुरानी बातें भूल चुके हैं। ऑपरेशन अजय के तहत भारत वापस आए 1200 भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुरुषों के लिए इंजेक्शन से ली जाने वाली दुनिया की पहली गर्भ निरोधक दवा का क्लिनिकल परीक्षण करने पर पूरा अध्ययन सुरक्षित बताया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की याचिका खारिज की। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक परंपरा का गला घोट रही है। असम कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सादगी सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख शांति और प्रसिद्धि का मार्ग। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। फरवरी में इस बार सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2024 को समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मोदी योगी समेत 40 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। मेरा युवा भारत देश के युवाओं को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोदी सरकार ने उठाया बहुत बड़ा कदम। पाकिस्तान की आधी टीम फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरी। आईसीसी ले सकती है एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे भारत की पहली इंटरसिटी रैपिड ट्रेन रैपिड एक्स की शुरुआत। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो के बीच से होकर गुजरेगी ट्रेन। भारत की पहली इंटरसिटी रैपिड ट्रेन रैपिड एक्स की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर संचालित होने के लिए तैयार है। आज यानी शुक्रवार 20 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड एक्स को सुबह 11:15 पर हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे। बता दें इसका पहला फेज दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ 17 किलोमीटर लंबे रूट के लिए शुरू होगा। दिल्ली में 14 किलोमीटर का रूट है तो वही 68 किलोमीटर रूट उत्तर प्रदेश में। रैपिड एक्स 5 रेलवे स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो के बीच चलाने की तैयारी है। ये 5 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हैं। दूसरा चरण मेरठ साउथ तक होगा। वही इसके तीसरे चरण में साहिबाबाद से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी, जिसका काम अभी चल रहा है। साल 2025 में रैपिड एक्स को दिल्ली और मेरठ के बीच चलाने का प्लान है, जिसका सफर केवल 55 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आरआरटीएस ट्रेनों को 180 kmph की टॉप स्पीड से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। रैपिड एक्स 100 किलोमीटर का सफर केवल 60 मिनट में तय करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रैपिड एक्स नाम की सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। एनसीआरटीसी केंद्र सरकार और दिल्ली हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश का ये एक संयुक्त प्रयास है। रैपिड एक्स में सभी तरह की सुविधाएं होने की बात कही जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में सीएम का परिवार चला रहा है। शासन चुनावी रैली में सीएम केसीआर पर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार तेलंगाना एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। भूपालपल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस तेलंगाना में जाति आधारित जनगणना करवाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर जातिगत जनगणना पर चुप्पी साध लेते हैं, लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि केसीआर यह चुनाव हारने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा यह चुनाव दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच एक लड़ाई है। आपने एक ऐसे तेलंगाना का सपना देखा था जहां के लोग शासन करेंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में आपके सीएम केसीआर ने खुद को लोगों से दूर कर लिया और केवल उनका परिवार राज्य पर शासन कर रहा है, जिससे आपका सपना चकनाचूर हो गया। सीएम केसीआर पर तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव तेलंगाना के युवाओं और महिलाओं पर पड़ता है। बीजेपी, बीआरएस और AIMIM
हम सरकार की मदद कर रहे हैं। ये सभी पार्टियां कांग्रेस पर हमला कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, लेकिन केसीआर के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के खिलाफ सीबीआई और ईडी का केस न होना सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की मदद के लिए अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि उसके समर्थन से बीजेपी को फायदा हो रहा है।